कुछ दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। अगर डिप्रेशन में कोई है, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो परिवार जो है उनको अकेला न छोड़े। ये बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है डॉक्टर निमिष जी देसाई जी से, जो कि एक बहुत बड़े भारत के मनोचिकित्सक हैं और पूर्व निदेशक हैं इहिबास के, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के। और आरजेएस का कार्यक्रम में फिजिकल और वर्चुअल जुड़ते रहे हैं। और डॉक्टर निमिष देसाई जी इहबास के डायरेक्टर थे उस वक्त। आरजेएस की पूरी टीम, जिसमें भाटिया जी भी थे, तफलियाल जी थे, आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी भी थे, हम लोग वहां गए थे। और वहां पर एक कार्यक्रम डॉक्टर निमिष जी देसाई के सौजन्य से किया गया था। तो आज हम लोगों के बीच उपस्थित है डॉक्टर निमिष जी देसाई जी। आपका सादर स्वागत है। ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का 259वां कार्यक्रम है, 259। और जब 75वें कार्यक्रम में आप आए थे डॉक्टर निमिष देसाई जी, आईटीओ पे जो कार्यक्रम हुआ था, आपने कहा था कि हमें पहले क्यों नहीं बुलाए, 75वें कार्यक्रम में बुलाए। तो आज मौका है 259वें कार्यक्रम में। और उसमें हम लोग विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर एक डॉक्टर के क्या व्यू हैं, एक मनोचिकित्सक के मरीज के बारे में किस तरह से आप लोगों ने ट्रीटमेंट देते हैं, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का अनुभव आपके पास है। डॉक्टर निमिष जी देसाई जी, स्वागत। नमस्कार उदय भाई। और आप सब श्रोताओं को, दोस्तों को। अ, उदय उदय भाई, आरजेएस परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है। और आप बहुत काबिल तारीफ काम कर रहे हो। मेरा नमस्कार उनसे भी है जो मेरी सोच है यूट्यूब पे या फेसबुक पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमारे जो को टीम यहाँ है उनके साथ साथ, तो सबको सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। हमारे जो दोस्त हैं आचार्य जी, प्रेम भाई ने बहुत सारी, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, खासकर मानवता के बारे में। और मानव मानव रहे या अमानवीय हो जाए, और उसका असर क्या होगा, एक तो मुद्दा इन्होंने ये कहा। दूसरी इन्होंने बात की संक्षेप में लेकिन बहुत बड़ी, ब्रह्मांड की। क्या ब्रह्मांड में, विश्व में या ब्रह्मांड में मानव जाति खुद को खत्म कर रही है? ये विश्लेषण, ये विवाद, ये चर्चा बहुत रसप्रद हो सकती है, लेकिन वो अलग हो जाएगी। बहुत एक एक बहुत बड़ी सोच ये उभर रही है कि मानव जाति खुद अपने आप को समाप्त कर रही है। एक रेडिकल थॉट ये भी है कि मानव जाति को चाहिए कि वो अपने आप को खत्म करे, जिससे और कोई नया इवॉल्व स्पीसीज अच्छा बने। मुझे उन चर्चाओं में रस है, लेकिन आज मेरा दायित्व, मेरा धर्म, मेरा कार्य ये है कि मैं आपको जो आचार्य प्रेम भाई ने बताई बातें, फिलोसॉफिकल लेवल पे, दार्शनिक स्तर पे, उसके संदर्भ में डॉक्टरी और सामाजिक और मानसिक जो पहलू हैं वो आपके सामने रखूं। खासकर जैसे हमारे दोनों दोस्तों ने कहा, 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। और सबसे पहली सोच ये आती है कि क्या ऐसा कोई भी कार्य, थैलेसीमिया डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, मेंटल हेल्थ डे, फला डे, ढिका डे, क्या जो जो सिनिक्स हैं, जो सिस्टम में नहीं विश्वास करने वाले हमारे मानवीय मानव है साथी, वो अक्सर ये टीका करते हैं कि एक दिन करने से क्या हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इस मुद्दे को बहुत संक्षेप में ये डील करना चाहता हूँ कि बात बिल्कुल सही है। ये जो भी अच्छे कार्य हैं, ये साल भर होने चाहिए, वर्ष भर, हर दिन होने चाहिए, लेकिन हम सबको याद दिलाने के लिए कोई एक दिन मुकर्रर किया जाए, ये अपनी जगह मुनासिब है। इससे हम गलतफहमी कतई ना करें कि बाकी 364 दिन हमने इन मुद्दों के बारे में कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ एक नकारात्मक सिनिकल सोच हो सकती है, या सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन सवाल उठने के बाद उसका जवाब हम तर्क से, समझदारी से, अपने आप से स्वीकार करें और समाज को मदद करें स्वीकार करने में। हम मुझे मुझे प्रेम भाई ने जो बात कही वहीं से मैं आगे जोड़ूंगा। मैं अपने आप को रोकूंगा दार्शनिक स्तर पे, नागरिक के रूप में, इवन मनुष्य के रूप में, मानव होने के रूप में क्या क्या मुद्दे हैं, जो बातें कही प्रेम भाई ने उनके बारे में।
सबसे पहला मुझे ये लगता है मुद्दा कि जो प्रेम भाई ने बातें कही वो बहुत बहुत उम्दा है, बहुत ऊंचे स्तर की है। लेकिन उन ऊंचे स्तर की बातें प्रेम भाई बड़ी सरल भाषा में जनता तक पहुंचाते रहे हैं सालों से, दशकों से। और हमारी जो श्रोता आज है और बाद में सुनेंगे रिकॉर्डिंग, वो भी इनको जरूर ग्रहण करके अमल करेंगे, और अमल करें, अमल करना संभव है। लेकिन साथ साथ जैसे उदय जी ने जिक्र किया, उल्लेख किया, ये भी हकीकत है कि दो तीन वर्ग या कुछ वर्ग मानव समाज के किसी दौर में ऐसे होते हैं या रहते हैं जिनसे शायद जो प्रेम भाई ऊंचे स्तर की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाता है। सबसे पहले जो मानसिक रोगी है, डिप्रेशन या बाकी मानसिक रोग के पीड़ित हैं। दूसरे, जैसे प्रेम भाई ने उल्लेख किया था, जो बहुत ही विपरीत हालात में जी रहे हैं, बेघर है, दिव्यांग जन है, और बहुत सारी ऐसी सामाजिक या सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस पैदा कर दी जाती है कि मानव मानव न रह के सब ह्यूमन एग्जिस्टेंस में जी रहा होता है। और जाहिर है उससे फिर हम ये उम्मीद करें कि वो ये सारी बातें अमल कर पाएगा, वो थोड़ा नाजायज हो जाता है। तीसरे, कभी कभार हम में से किसी भी के भी लिए स्थिति ऐसी पैदा हो सकती है कि हमारा पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, या बल्कि मैं छूट लूं, इवन आध्यात्मिक सेंटर जो है, केंद्र है, केंद्र बिंदु, वो शायद हिल जाए। और ये हम में से किसी के लिए संभव है किसी दौर में। हम में से कोई इतना सशक्त नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तरह कि हम हमारा केंद्र बिंदु कभी भी विचलित नहीं होगा। अरे ऐसे बहुत सारी और स्थितियां हो सकती हैं। तो जो मुझे बात करनी है आपसे संक्षेप में, और उसके बाद वार्तालाप करेंगे जैसे उदय भाई ने कहा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि तीन तीन स्तर सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में, आत्महत्या या खुदकुशी के बारे में, सुसाइड के बारे में हम गौर करें, जहां हमारा कोई दायित्व, कोई योगदान हो सकता है, खुद की तरफ, हमारे मित्रों की तरफ, परिवारजनों की तरफ, या समाज में किसी की भी तरफ। पहला, अगर हम समाज में ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनसे कुछ बातचीत होती है जिनको खुदकुशी के विचार आते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं, हालात कारण कोई भी हो, अलग अलग हो सकते हैं। और इसमें थोड़ी विस्तार से बात करना चाहूंगा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में टेक्निकल भाषा में सुसाइड आइडिएटर्स। या फिर समझ बहुत सारी और हुई है कि कम से कम 20 या 25 सुसाइडल थॉट्स, आइडियाज रहते हैं। अच्छी बात यह है कि खासकर हमारे दक्षिण एशिया के और भारतवर्ष के समाज में बहुत कम तादाद में लोग इन आइडियाज को फॉलो करके कुछ कोशिश करते हैं अपने जीवन का अंत करने की। तो हमें हमें सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मित्रता के रूप में ये करना है कि अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, अगर सोशल आइडिएटर्स हैं, अगर हालात से, बीमारी से, किसी भी कारण से अगर लोग ऐसे विचारों से ग्रस्त हैं, तो उनकी मदद कैसे की जा सकती है। और इसमें सरल सी बात है, जो बहुत सारी बातें प्रेम भाई ने कही वो, और वो इसके अलावा सामाजिक और मानसिक रूप से उनको पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली, सकारात्मक रूप से सपोर्ट करना। दूसरा, अगर ऐसे कोई व्यक्ति हो जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है, डिप्रेशन की खासकर, या कुछ सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए, या उनकी जीवन की स्थिति ऐसी खराब है कि उनको ये विचार बहुत ज्यादा एक्टिवली आ रहे हैं और अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सुसाइड अटेम्प्टर्स या कंप्लीटर्स। और जो अनफॉर्चुनेटली, बदनसीबी से, हमारी हर कोशिश के बावजूद कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन का अंत करने में सफल हो जाते हैं। वहां पे जरूरत आ जाती है, जो जिस कारण से उदय भाई ने यहाँ मुझे बुलाया, केंद्र बिंदु जो मेरे अनुभव का है, 40 साल का, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और डॉक्टरी मदद ऐसे दौर पे निहायत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति, आपको या मुझे ऐसा दिखे, मिले, या हमें खुद ऐसे कभी मानसिक स्थिति हो कि हम
एक साधारण विचार से बढ़कर कुछ सोचने लगते हैं, हमारी निराशा इतनी गहन हो जाती है कि हम एक्टिवली सोचने लगे, प्लान करने लगे, तो वहां जरूरी है डॉक्टरी इलाज की, प्रोफेशनल हेल्प की। एक छोटा सा मुद्दा मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अगेन बहुत सारी रिसर्च है हमारी और बाकी साथियों की, इंडिया में और बाकी देशों में। करीब 2/3 या 3/4 व्यक्ति जो ऐसे सीरियस अटेम्प्ट करते हैं उनमें होती है मानसिक बीमारी। बाकी जो 1/4 या 1/3 लोग बचे उनमें मानसिक बीमारी ना हो, डिप्रेशन ना हो, लेकिन ये निर्विवाद है that at the last few moments, in the last few hours, the person is always psychologically distressed. मानसिक विषाद और दर्द का शिकार होता है वो व्यक्ति, चाहे कारण कुछ भी हो, बीमारी हो, सामाजिक कारण हो, पारिवारिक कारण हो और कोई भी कारण। और इसलिए इन सब व्यक्तियों को उन क्षणों में, उन आखिरी घंटों में, उन आखिरी 1-2 दिनों में सही समय पे अगर मदद का हाथ बढ़ा दिया जाए तो बहुत सारे। कहना चाहूंगा कि जो मैंने बात करी, मेरे पहले के अनुभव को भी परे रखिए, बैंगलोर, निमांस या एम्स के, इबास जो शारदा का पुराना मेंटल हॉस्पिटल था, जो अभी इबास के स्तर में पिछले 25-30 साल से करीब कार्यरत है, जो 23 साल मैंने बिताए, विश्वास करें, औसतन हम हफ्ते में 10 से 15 या 20 ऐसे व्यक्ति देखते थे। सब मरीज भी नहीं थे, कुछ मरीज थे, कुछ पेशेंट्स नहीं थे, लेकिन वो सुसाइड रिस्क में थे, जो एक्टिव सुसाइड रिस्क के साथ हमारी इमरजेंसी में, ओपीडी में लाए जाते। और कुछ रिसर्च हमने जरूर की है आंकड़ों से, टेक्निकल, कि क्या साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प इफेक्टिव है। आप सब ये महसूस करेंगे कि भावनात्मक बातें, आध्यात्मिक सोच और बहुत सारी सकारात्मक सोच, जो प्रेम भाई और हम बात करें, वो अपनी जगह है, लेकिन मौजूदा दौर में आंकड़ों से, रिसर्च से एविडेंस प्रूव करना जरूरी होता है कि भाई आप डॉक्टर साहब, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक ये क्लेम करते हैं कि आप मदद कर पाते हो, क्या ये सच है? सरकार या समाज क्यों विश्वास करे? तो मैं आपको ये दिलासा देना चाहता हूं कि ये न सिर्फ हम सबकी फीलिंग है, लेकिन आंकड़े हैं कि अगर सही समय में मदद की जाए तो बहुत सारे ऐसी सुसाइड की रोकथाम हो सकती है। और तीसरा जो महत्व का मुद्दा है, जो जनरली ब्लाइंड स्पॉट रहता है, जो व्यक्ति खुद अपना जीवन खत्म करने की कोशिश करता है और बच जाता है, सर्वाइवर्स, उनके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और फ्यूचर हेल्प, और उससे भी ज्यादा जो बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, बदनसीबी से, जैसे मैंने कहा, कुछ व्यक्ति सफल हो जाते हैं अपने जीवन का अंत करने में, उनके परिवार के लोग और नजदीकी लोग जो रह जाते हैं पीछे, सर्वाइवर्स ऑफ कंप्लीटेड सुसाइड्स, उनकी भी हालत मानसिक और सामाजिक, भावनात्मक रूप से बहुत बहुत दुखदायक होती है। तो हमें हमें तीसरा मुद्दा ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसे वाक्य होते हैं, अगर ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे होते हैं हमारे आस पड़ोस में, हमारे मित्र मंडल में, हमारे परिवार में, तो हमें वो तीसरा ग्रुप जो, उसको भी नहीं भूलना है, खासकर सर्वाइवर्स ऑफ कंप्लीटेड सुसाइड। इनमें से हर एक मुद्दों पे बहुत विस्तार में बात हो सकती है, किसी दिन होगी या वार्तालाप में थोड़ी होगी। जो दूसरा इंटरनेशनल थीम इस साल का है, जो उद्धव जी ने सही पकड़ा है, चेंजिंग द नैरेटिव, इसमें मैं 2-4 विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ, डॉक्टरी परिप्रेक्ष्य में और कानूनी और नैतिक सोच में। नैरेटिव, जो वार्तालाप है, जो सोच है, वो कुछ हद तक बदली है और बदल रही है, समाज की खुद की सोच से या कानूनी डंडे से। और उसमें से एक सबसे बड़ी सोच ये है, आप गौर करिएगा, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, ऑडियो विजुअल पे, हर जगह, और अब डिजिटल मीडिया में, कुछ समय पहले तक ऐसे होता था कि रिपोर्ट किया जाता था दैट मिस्टर एक्स या मिस वाई कंप्लीटेड सुसाइड, जैसे मैंने खुद भी शब्द प्रयोग किया पुराने ढांचे में, एज इफ व्यक्ति ने खुद कुछ किया, अपने आप को मार लिया, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली।
21वीं सदी की जो सोच है, मिली जुली नैतिक, डॉक्टरी और कानूनी और सामाजिक, आप सहमत होंगे, वो ये है कि हमें उस व्यक्ति की, हर ऐसे व्यक्ति की बेबसी और लाचारी पहचाननी पड़ेगी गहरे स्तर पे। और इसलिए नैरेटिव सबसे बड़ा कानूनी रूप से है, यू डू नॉट से दैट सो एंड सो पर्सन डाइड बाय ही कमिटेड सुसाइड, बिकॉज व्हेन यू से उसने सुसाइड कर लिया या ही कमिटेड सुसाइड, वो पुरानी सोच थी, उसका हम असर दिखा रहे हैं, as if he did that, he or she did that knowingly and in control. The better words and the better thought, सोच जो है वो ये होनी चाहिए कि उनकी मौत हुई आत्महत्या से। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बहुत गहरा फर्क है सामाजिक सोच को बदलने में। दूसरा जो नैरेटिव हमें बदलना जरूरी है, वो ये है कि डिप्रेशन या सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कारणों से जो व्यक्ति असहाय है, लाचार है, उसकी लाचारी को हम अगर पूरी तरह नहीं समझ सकते, कम से कम कोशिश करें उसको समझने की। या मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा कार्टून है। स्लाइड्स में एक उद्यान में, पार्क में दो महिलाएं बैठी हुई है, और एक महिला दूसरे से कहती है, जो प्रिज्यूमेबली डिप्रेशन से गुजर रही है और नेगेटिव विचारों के शिकार है। वो पहली महिला कहती है, जी तुम्हें डिप्रेशन क्यों हो रहा है, नेगेटिव थॉट क्यों हो रही है, जीवन तो इतना बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके हमारे पास सब कुछ है, तो डिप्रेशन काहे की है? और ये आप सोचेंगे, समाज में, परिवार में अक्सर होता है, लोग मोटिवेटिंग बात कर देते हैं बड़े अच्छे इरादे से। जो दूसरी महिला का जवाब है वो बहुत, मुझे लगता है, रिलेवेंट है, बहुत पहना है। वो कहती है, जी आपको अस्थमा के कारण सांस की तकलीफ क्यों हो रही है, हवा तो इतनी सारी है, हवा की तो कोई कमी है नहीं, तो आपको अस्थमा की बीमारी है तो आपको सांस की तकलीफ क्यों हो रही है, और किसी को तो नहीं हो रही। तो हमें समझना ये पड़ेगा कि अस्थमा की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, जोड़ों की बीमारी हो, उसी प्रकार दिमाग की या मानसिक बीमारी के कारण अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, या इवन हालात के कारण डिप्रेशन की बीमारी की हद तक पहुंच गया है, तो उस व्यक्ति को आपका हमारा सकारात्मक पॉजिटिव लॉजिक उस वक्त बिल्कुल बेमाने लगता है, बल्कि इरिटेटिंग और एनोइंग लगता है। और मुझे पूरा विश्वास है प्रेम भाई सहमत होंगे, प्रेम भाई भी जैसे उदय जी ने कहा, कुछ और मौकों पे भी और आज संस्थान के साथ अस्पताल में आ चुके हैं, उन्होंने जो डॉक्टरी सेवाएं होती है वो भी देखी है मानसिक स्वास्थ्य की। तो ये मुद्दा समझे, जो व्यक्ति मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से लाचार है, खासकर नकारात्मक सोच या डिप्रेशन का शिकार है, और सुसाइडल थॉट या सुसाइडल आइडियाज कैरी कर रहा है, या कुछ ऐसी कोशिश करने की सोच रहा है, तो उस वक्त हमें उसे उपदेश नहीं देना है, ज्ञान नहीं देना है, उसे काम नहीं आता है। आप गौर कर लें एक मिनट के लिए, आपके हमारे पर भी अगर ऐसी गुजर रही हो और कोई हमें आके ज्ञान देने की कोशिश करे और पॉजिटिव मोटिवेटिंग बातें करे, तो वो उस वक्त काम नहीं आता है। तो मैं एक बार फिर कहूंगा, मुझे उम्मीद है प्रेम भाई सहमत होंगे, और चर्चा में बात जरूर करना चाहूंगा। मोटे तौर पे मानव समाज के लिए जो लोग इतने अच्छे नसीब में है कि उनके हालात ठीक हैं, उनको कोई मानसिक परेशानी नहीं है, बीमारी नहीं है, उनके लिए ये सारी सकारात्मक सोच बहुत मायने रखती है, खुद को मदद करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, और मानव जाति का ओवरऑल सिचुएशन बदलने के लिए। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है, परेशान है, उसके साथ हमारी संवेदनशीलता बहुत अलग होना। क्या करना होगा? तीसरा मुद्दा, चेंजिंग द नैरेटिव। सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को जज नहीं करना है, जैसे मैंने कहा, अरे यार क्या हो रहा है, हमारे पास सब कुछ तो है, काय के परेशान हो, चलो उठो काम करो, चलो उठो बाहर चलते हैं, अरे कुछ नहीं, ये तुम्हारा सिर्फ मन का वहम है। ऐसी बातें न सिर्फ अनिच्छनीय है, ये हानिकारक हो सकती, क्योंकि उस व्यक्ति का जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो शायद जीरो पे या नेगेटिव है। वो कम ऑलरेडी परेशान है कि आप और बाकी दोस्त और परिवार के साथी जो कर पाते हैं वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा। उसके अपनी देखभाल करना, नहाना, ब्रश करना, खाना खा लेना, छोटे छोटे काम, फॉरगेट ऑल हायर एक्शंस,
तो हमें वो सहानुभूति रखना पड़ेगी। दूसरी बात, उसे आस दिलानी है विदाउट टू मच रीएश्योरेंस। हम में से कोई खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, कोई चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन हमें उस व्यक्ति को नेगेटिव बातें करके या फॉल्सली मोटिवेटिंग टॉक्स न देके हमें रियलिस्टिक होप देनी है कि देखिए, आपकी जो भी समस्या है उसका हल संभव है। बहुत सारे मानव सालों से, दशकों से, सदियों से ऐसी स्थितियों से गुजरते रहे हैं, और सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, डॉक्टरी रूप से ऐसी समस्याओं की, ऐसे व्यक्तियों की मदद की जाती रही है। और विज्ञान का हम फायदा उठाएं, वैज्ञानिक रूप से, सामाजिक और मानसिक रूप से सहिष्णु होके हम ऐसे व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं। और आपको अभी शायद विश्वास न लगे इस मिनट पे, लेकिन मेरा एतबार करें, विश्वास करें कि मदद संभव है। वो जो आशा की किरण है जो हमें दिख रही है बड़ी साफ, उस व्यक्ति को नहीं दिख रही है शायद। हमें वो आशा की किरण उसको दिखाना पड़ेगी मदद रूप होके। चौथी बात, चेंजिंग द नैरेटिव में, कि अगर अगर जैसे मैंने कहा, सर्वाइवर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, सर्वाइवर्स देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। तो हमें वो जो कुंठा है, वो जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो जो स्टिग्मा है, वो कम करना है, हो सके तो नाबूद करना है। किसी व्यक्ति ने अगर अपने जीवन का अंत करने की कोशिश की, या किसी परिवार में ऐसा हादसा वाकया हो गया, तो हमें उसको तिरस्कृत महसूस नहीं कराना चाहिए किसी भी रूप में, जाने अनजाने। हमें सबको चाहिए, परिवार को, अड़ोस पड़ोस के साथियों को, और काम करने वाले मित्रों को, कि उस व्यक्ति को और उस परिवार को हम एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकें। उस व्यक्ति को और उस परिवार को सपोर्ट की जरूरत है, न कि निंदा की, तिरस्कार की और आइसोलेशन। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, टू गो बैक टू जो और प्रेम भाई ने बात कही, कि जीवन चाहे लाइफ या दुनिया, जीवन या दुनिया, जो भी हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस करा है, हमारा बुनियादी मानव धर्म ये है कि खुद की और बाकी समाज की, खासकर ऐसे जो व्यक्ति हैं जो लाचार हैं, जो बेबस है, जिनको मदद की जरूरत है, उनकी हम मदद कर सकें, पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन कर सके, कंटिन्यू कर सके। उदय भाई, मुझे लगता है समय ऐसा हो चला है कि अब हम वार्तालाप पे आ जाएं। मैं अपनी बातें यहाँ इस स्तर पे पूरा करना चाहूंगा। सवाल हो, टिप्पणी हो, कोई और विचार हो, किसी का भी, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निमिष देसाई जी। आपने बिल्कुल डॉक्टरी इलाज के साथ साथ उस व्यक्ति को उपदेश न देने की सलाह दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि उस व्यक्ति को जो ग्रसित है नकारात्मक विचारों से, उसको सहिष्णु होकर मदद की जा सकती है। और उसमें जो मनोचिकित्सक हैं वो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं डिप्रेस्ड व्यक्ति को बचाने में। और मानसिक स्थिति इस तरह की हो जाती है